इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेड डाटा बुक या रेड डाटा बुक के बारे में। ठीक है, ये जो रेड डाटा बुक है ये IUCN, ठीक है, IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये इसका पूरा नाम होता है। फिर से बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के बाद आपको लिखना है ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस लिखना है। ठीक है, इस संस्था की जो इंटरनेशनल संस्था है, इन्होंने एक बुक तैयार किया, मतलब एक प्राणियों का वर्णन किया गया, उसको रेड डाटा बुक के नाम से या रेड डाटा बुक के नाम से जाना गया था। ठीक है, पूर्व में विश्व संरक्षण संघ, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक और प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता था, भारत के अनुसार विश्व के सभी भागों में विभिन्न कारणों से जैव विविधता में लगातार कमी आती जा रही है। मतलब IUCN की रेड डाटा बुक में ये बताया गया है कि कैसे संपूर्ण विश्व की जैव विविधता में लगातार कमी आ रही है। ठीक है, यदि यही स्थिति रहती है तो पृथ्वी से कई महत्वपूर्ण प्रजातियों के विलुप्त हो जाने का खतरा और बढ़ जाएगा। इसे ही ध्यान में रखते हुए IUCN ने अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ ने एक रेड डाटा बुक प्रकाशित की, जिसमें कई इंडेंजर्ड मतलब संकटापन्न, है ना, संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार और उन प्रजातियों का वर्णन किया जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है, कभी भी विलुप्त हो सकती है। इस पुस्तक का सबसे पहले प्रकाशन 1963 में किया गया था, बाद में 2004 में से फिर से संशोधित कर प्रकाशित किया गया। IUCN के 5 वर्ग संरक्षण के लिए बनाए गए थे, उसका उपयोग विश्व संरक्षण मॉनिटर केंद्र ने किया था और लगभग 60,000 पादप और 2,000 प्रजातियों की जातियों को खतरों से चिन्हित किया था। ठीक है, इन प्रजातियों का वर्णन उन्होंने IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक में किया गया था। किस बुक में? रेड डाटा बुक में किया गया था, जो आपका मेन हेडिंग है। ये रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को हम थ्रेटेंड स्पीसीज नाम दिया गया, मतलब हमको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा थ्रेटेंड जाति। IUCN के 3 वर्ग है यहाँ पर, इंडेंजर्ड मतलब संकटापन्न, वल्नरेबल मतलब सुभेद्य, और रेयर मतलब होते हैं दुर्लभ प्रजाति। ठीक है, इस थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? मतलब जितने भी जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, इस थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आती हैं। रेड डाटा बुक में पादप जातियों का वर्णन अधिक है, लेकिन कुछ प्राणी समुदाय भी इसके अंतर्गत हैं, जैसे मछली की कुछ जातियों, जैसे 343 प्रकार की जाति, इनकी संख्या बताई जा रही है। उभयचर प्राणी की जातियों की संख्या 50, सरीसृप की 170, आकशेरुकी की 1355, पक्षी की 1037 और स्तनधारियों की 497 जातियाँ सम्मिलित है, जो अभी इंडेंजर्ड या लुप्त प्राय संकटापन्न जीव के रूप में हैं। ठीक है, 1978 में IUCN ने प्लांट रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया था। 1988 में IUCN ने रेड डाटा लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स का प्रकाशन किया था। इस पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य था संकट प्राय प्रजातियों के प्रति जनजागरण उत्पन्न करना एवं सूचना प्रसारित करना, मतलब जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उसके प्रति लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना और उसकी सूचना लोगों तक प्रसारित करना कि ये जातियाँ नष्ट होने के कगार पर है, इनको संरक्षित करने के उपाय किया जाए। संकटाग्रस्त प्रजातियों को पहचान कर उनका अभिलेख तैयार करना, ये उसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। इसके अलावा जो भूमंडलीय स्तर पर जैव विविधता का आकलन कर वायुमंडलीय सूचकांक जारी करना, स्थानीय स्तर पर संरक्षण की प्राथमिकता निर्धारित करना और जैव विविधता को पूर्वावस्था में लाने के लिए प्रेरित करना। बहुत बड़ा कंटेंट है ये, कि पहले उसको संरक्षित करने के प्रयास पर जोर दें और बाद में उसको पूर्वावस्था में लाने के लिए प्रेरित करें। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता करार कर सभी देशों में इनका पालन सुनिश्चित करना, ये रेड डाटा बुक ऑफ IUCN में वर्णित है। अब रेड डाटा बुक के अनुसार हम पढ़ते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, लुप्त प्राय या संकटापन्न जीव। ठीक है, आज कई कारणों से विश्व के जीव जो कभी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे, वो आज विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त होने वाले हैं, ऐसा है। ठीक है, अकेले हमारे देश में लगभग 200 किस्म के पशु पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। लगभग 800 किस्म के जो वन्य जीव है वो विलुप्ति की आशंका में है। कहने का मतलब लगभग
अगर बात करें तो इसमें से भी लगभग 250 किस्म के वन्यजीव तो विलुप्त होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उदाहरण के लिए पिग्मी, चिंपैंजी, तेंदुआ, सिंह, चीता, बाघ, जगुआर, है ना, ध्रुवी भालू, हाथी, पर्वती गोरिल्ला, गैंडे की कुछ प्रजातियाँ और पक्षियों की कुछ प्रजातियां भी विलुप्त प्राय है, क्योंकि मनुष्य इन सभी जीव जंतुओं का अंधाधुंध उपयोग अपने शिकार, भोजन, सींग, त्वचा, बाल के लिए करता आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार पौधों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और कई विलुप्ति के कगार पर है। ठीक है, तो इंडेंजर्ड में लुप्त प्राय संकटापन्न जाति के बारे में हमको पढ़ना है। उदाहरण है बारबेरिस लिलग्रिएंसिस, ये प्लांट है। बेंटेकिया और निकोबेरिका करके एक प्रजाति आती है प्लांट की, पेड़ की। क्यूप्रेशम कैस्मेरियोना करके एक स्पीसीज है जो कि प्लांट के रूप में यहाँ पर आती है। ठीक है, लुप्त प्राय संकटापन्न जातियों के प्रकार। तो लुप्त प्राय संकटापन्न जातियों को रेड डाटा बुक में 6 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कितने समूहों में? 6 समूहों में। एक होता है विलुप्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति का मतलब ऐसे पौधे या ऐसे जंतु जो पूर्व में किसी स्थान विशेष में पाए जाते थे लेकिन वर्तमान में वे अपने प्राकृतिक स्थानों से विलुप्त हो गए हैं या लुप्त हो गए हैं। उन जातियों को विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। ये पेड़ पौधों के लिए होता है और जंतुओं के लिए भी होता है। ठीक है, यह विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, विलुप्त प्रजाति माना जाता है, इनका अब संरक्षण करना असंभव है। दूसरा आता है लुप्त प्राय प्रजाति। लुप्त प्राय प्रजाति का मतलब होता है कि ऐसी पादप जातियाँ और ऐसी जीव जो संकट की स्थिति में हैं, लुप्त होने की स्थिति में हैं, ठीक है, जिन पर खतरा लगातार बना हुआ है और आने वाले समय में अगर उनका संरक्षण पर जोरदार ध्यान ना दिया जाए तो शायद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल कहने का मतलब होता है ऐसी पादप जातियाँ, ऐसी जंतु जातियाँ जो कुछ ही समय में लुप्त प्राय स्थिति में पहुँचने वाली है। ठीक है, अब इसको हम लोग सेकंड लास्ट बॉल कह सकते हैं, सेकंड लास्ट से थोड़ा सा पहले वाला कह सकते हैं। ठीक है, कुछ ही समय में लुप्त प्राय स्थिति में पहुंच सकती है, ऐसी जातियों को हम लोग वल्नरेबल स्पीसीज कहते हैं। उसके बाद में आते हैं दुर्लभ प्रजातियां, रेयर बोलते हैं जिसको हम लोग। ऐसी पादप प्रजातियां, ऐसी जंतु प्रजातियां जो कहीं कहीं पर ही बहुत कम संख्या में स्थित है, तो इनको हम लोग दुर्लभ प्रजाति के नाम से जानते हैं। ये प्रजातियां लुप्त प्राय या वल्नरेबल नहीं होती बल्कि धीरे धीरे लुप्त प्राय स्थिति में आती है और अंत में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आता है थ्रेटेंड प्रजाति। थ्रेटेंड प्रजाति का मतलब होता है ऐसी पादप जातियाँ जिनके संबंध में ये कहा जा सकता है कि वे कभी किसी समूह के अंतर्गत आते हैं। किसी समूह के अंतर्गत आते हैं मतलब थ्रेटेंड प्रजाति मतलब चाहे विलुप्त हो, चाहे लुप्त प्राय हो या वल्नरेबल हो या दुर्लभ हो, इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसी प्रजातियाँ हमें जानना चाहिए और धीरे धीरे ये लुप्त प्राय की स्थिति में आ जाती हैं, ये हमको पता है। ठीक है, नेक्स्ट 6th नंबर आता है लास्ट, खतरे से बाहर। खतरे से बाहर, आउट ऑफ डेंजर, मतलब ऐसी पादप जातियाँ और जंतु जातियाँ जो खतरे से बाहर है। कहने का मतलब ये है कि ये थ्रेटेंड प्रजाति और खतरे से बाहर वाले की समूह में आती है, मतलब दुर्लभ और थ्रेटेंड प्रजाति में ये सम्मिलित की जाती है। ठीक है, वास स्थान स्थापित हो जाते हैं जैसे पहले थे वैसे, और ये इनको कोई खतरा नहीं होता। सन 1980 में भारतीय वानस्पतिक सर्वे संस्थान, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI बोल सकते हैं आप इसको शॉर्ट में, 13 प्लांट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संकटापन्न पौधों का वर्णन किया था। सन 1984 में वही BSI ने, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पुनः एक नई पुस्तक द इंडियन प्लांट्स रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया, जिनमें 125 संकटापन्न आवृत्ति बीजी पौधों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत के संकटग्रस्त जीव प्रजातियों के बारे में। हमें अध्ययन से पता चला है कि पूर्व में पाए जाते थे वो जीव अब विलुप्त हो चुके हैं और कई विलुप्तता के कगार पर पहुंच चुकी है। अकेले भारतवर्ष में जंतुओं की 200 प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, लगभग 800 प्रजाति भविष्य में विलुप्त हो जाएंगे, 250 विलुप्त के कगार पर खड़ी हुई हैं। तो पहले देखते हैं हम संकटग्रस्त पादप प्रजातियाँ BSI के अनुसार। ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 1995 की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में पौधों की 450 प्रजातियाँ विलुप्तता के कगार पर पहुंच चुकी है। ठीक है, इनको एक सूचीबद्ध किया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें से कोई पाँच का नाम आप ही अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे हिमालय और पूर्वी भारतवर्ष में आप एबिस डेलेवाई, जैसे इस कुल का नाम है पिनेसी, ये नष्ट हो सकता है। ठीक है, आर्टिमिसिया एमाइग्डोलिना एस्टेरेसी कुल के हैं। और आगे जाऊं तो ये आप कॉमन नेम देख रहे होंगे, राउल्फोल्फिया सर्पेंटाइना
राउल्फिया सर्पेंटाइना जो होता है एपोसाइनेसी कुल के होते हैं। जेंथोजाइलम स्कैंडेंस रुटेसी कुल के हैं। ये कुछ पादप प्रजाति है, 2-3 मैंने नाम पढ़ा, ऐसे पूरे को आप एक बार ऐसा पढ़िए कि याद हो जाए आपको, इसमें से कुछ प्रजातियाँ आपको याद होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार आता है राजस्थान और गुजरात की कुछ प्रजाति, जैसे हेलिक्राइसस क्यूचिकम जैसे एस्टेरेसी कुल के हैं। गंगा के मैदानी भाग की बात करें तो एल्ड्रोवेंड्रा कुलोसा ड्रोसेरेसी कुल के। प्रायद्वीप अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सेंटेनलम एल्बम या सेंटेलेसी कुल में, टीरोकार्पस सेंटेलिनस पेपिलियोनेसी में आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी भारतवर्ष के संकटापन्न इंडेंजर्ड प्लांट है। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ प्लांट है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डायोस्कोरिया विक्टी, जिसको डायोस्कोरियेंसी कुल का एक प्लांट के रूप में हम जानते हैं। ऐसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर डिप्टेरोकार्पस कैरी, डिप्टेरोकार्पेसी, ऐसे बहुत सारे प्लांट आपको देखने को मिले इस वीडियो में। ठीक है, इसमें से कुछ गिनती के आप तैयार कर सकते हैं, पेपर में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रमुख संकटापन्न जंतु प्रजाति की। जैसे स्तनी वर्ग में बात करते हैं तो स्तनी वर्ग में ब्रो एंटलर्ड हिरन, सर्वस इल्डी इसका नाम होता है। स्वैम्प हिरन, सर्वस डुवाउसेली का नाम होता है। गंगा नदी के डॉल्फिन, प्लैंटिनिस्टा गैंगेटी का। फिर आता है पक्षी, बंगाल फ्लोरिकैन, हॉवेरोप्सिस बेंगोलेंसिस। सरीसृप में ग्रीन टर्टल में चेलोनिया मायोडॉस। ठीक है, ऐसे कुछ संकटपन्न जंतु की प्रजाति है जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ठीक है।